सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो व्हाट इज एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इसे देखते हैं। द बार्ट प्लॉट। पहले हम ये देखते हैं कि बार्ट प्लॉट क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी ब्रांच हो तो इसमें हम यूज़ करते हैं बार्ट प्लॉट। बार्ट प्लॉट क्या है? ये कोई एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पांस सिस्टम को प्लॉट करते हैं। इट इज यूजुअली combinations ऑफ बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट expressing the magnitude in decibel of the frequency response and Baud phase plot expressing the phase shift। अब यहां पर देखें a Baud plot, a plot of dB। dB रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिबल को। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल dB, ये डेसिबल का सिंबल है। dB जो यूज करते हैं तो ये डेसिबल का सिंबल है। इट इज रिलेटिव यूनिट ऑफ मेजरमेंट करस्पॉन्डिंग टू 1/10 ऑफ अ बेल। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ वन वैल्यू ऑफ अ पावर और फील्ड क्वांटिटी टू अनदर। Or we can say that the decibel is logarithmic unit used to measure sound level. It is also widely used in electronics, signal and communications. The dB is a logarithmic way of describing a ratio. The ratio may be power, sound, pressure, voltage or intensity or several other things। तो dB यहां पर जो हम यूज करेंगे तो ये एज ए यूनिट यूज करेंगे डेसिबल मेजरमेंट के लिए। अ प्लॉट ऑफ dB वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड स्मेलिंग पेपर इज कॉल्ड अ बोर्ड प्लॉट। A generalized board plot for an RC circuit, ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों यूज हों, लाइक दैट शोन इन फिगर 10.23। तो अब ये फिगर जो है 10.23, यहाँ पर ये देखें कि वोल्टेज इसके साथ कैपेसिटर यूज किए हुए है और साथ रेजिस्टर, तो ये सर्किट जो होगा ये RC सर्किट कहलाएगा। ए पॉइंट अपीयर इन पार्ट बी। तो ये बोर्ड प्लॉट क्या है? तो अब यहां पर ये देखें कि फ्रीक्वेंसी और इसके साथ dB जो है डेसिबल, तो इसे हम ये कहेंगे कि ये बोर्ड प्लॉट है जिसमें फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट वैल्यू जो है तो ये डिस्क्राइब की हुई है। द बोर्ड प्लॉट कंटिन्यू, इससे ही आगे ये जो बोर्ड प्लॉट है तो इसे कंटिन्यू रखते हैं। The ideal response curve is shown in blue। तो अब इसमें यहां पर ये देखें तो दो कर्व आ रहे हैं। तो ये वाला जो है एफ सी जो लिखा हुआ है, तो इसके साथ ये जो कर्व आ रहा है जो कि यहां से बिल्कुल स्ट्रेट है, कर्व नहीं बना हुआ, तो ये कर्व जो होगा ये आइडियल कर्व होगा। नोटिस दैट इट इज फ्लैट 0 dB shown to critical frequency at which the point gain drop at -20 dB decade। तो अब यहां पर ये देखें, यहां से स्टार्ट कहां से हो रहा है तो 0, तो यहां पर अगर इसकी जितनी भी वैल्यू होगी तो 0 होगी, dB की वैल्यू 0 होगी, तो ये -20, तो ये डाउनवर्ड्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर -40, तो यहां पर जो आएगा तो -60। Above FC, FC means critical frequency।
तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? जो कि मिड रेंज फ्रीक्वेंसी होगी। मिड रेंज फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है? तो यहाँ पर ये देखें, ये मिड रेंज फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो जिसे हमने रेड से रिप्रेजेंट किए हुए है, तो ये वाली जो होगी तो ये मिड रेंज फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एक्चुअल रिस्पांस कर्व डिक्रीज ग्रेजुअली इन मिड रेंज एंड इज डाउन टू -3 dB एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये देखें, ये -3 dB आ रहा है, तो यहाँ से ये कर्व हो रहा है, तो ये डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। तो ये जो डॉटेड हैं, तो ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं -3 dB को। द एक्चुअल रिस्पांस कर्व डिक्रीज ग्रेजुअली इन मिड रेंज एंड, ये जो मिड रेंज आ रही थी, तो इसके बाद ये जो होगा यहाँ पर ये एकदम डिक्रीज होना शुरू कर। अब यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एकदम डिक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन मिड रेंज के बाद ये एकदम डिक्रीज होना शुरू कर देगा। मिड रेंज कहाँ से डिक्रीज? तो -3 dB के बाद ये एकदम डिक्रीज होना शुरू कर देगा। ऑफन द आइडियल रिस्पांस इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई एम्पलीफायर एनालिसिस। तो इसमें जो आइडियल रिस्पांस आ रहा था, तो ये वाले जो है, जो ब्लू लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये आइडियल रिस्पांस, इसको हम यूज करेंगे एम्पलीफायर एनालिसिस के लिए। द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एट विच द कर्व ब्रेक, तो यहां पर ये देखें, यहां पर कर्व क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है इनटू अ -20 dB। ड्रॉप इज समटाइम कॉल्ड द लोअर ब्रेक फ्रीक्वेंसी। तो जब यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसे हम ये बोलेंगे कि ये लोअर ब्रेक फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसमें हम देखेंगे लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फर्स्ट वन, टोटल लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एन एम्पलीफायर। अब ये तो जस्ट सिंगल हमने यूज किया था, अब यूज करते हैं कंबाइंड इफेक्ट यूज करेंगे, 3 हाई पास आरसी सर्किट। तो इस तरीके से हम 3 सर्किट लेंगे, जिनके लिए ये देखें कि अब ये एक सर्किट के लिए ये दूसरे और ये तीसरे सर्किट के लिए हमारे पास आएगा। ईच सर्किट हैज अ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्ड बाय R एंड C वैल्यू। तो हर सर्किट जो होगा, 3 सर्किट हमने लिए हुए हैं, तो हर सर्किट की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होगी तो एक दूसरे से डिफरेंट आएगी। किस वजह से? कि इनको हम डिटरमिन करेंगे, हर सर्किट में R की वैल्यू फाइंड करेंगे, C की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये डिफरेंट होती जाएगी। The critical frequency of the 3 RC circuit are not necessarily are equal। तो इसमें ये कंडीशंस भी नहीं है कि जो हम 3 सर्किट यूज करेंगे, रेजिस्टर और कैपेसिटर के 3 सर्किट जो यूज करेंगे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो इस टाइप की इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। If one of the RC circuit has critical frequency higher than other two, then it is the dominant RC circuit। तो कोई ऐसा सर्किट जिसमें RC सर्किट जो है, 3 सर्किट हमने यूज किए हुए हैं, नाम दे दें इनको 3। लेट्स सपोज एक आरसी सर्किट, उसका नाम ए है, दूसरा बी और तीसरा आरसी सर्किट, उसका नाम सी है। अगर हम ये कहें कि थर्ड वाला जो है आरसी सर्किट जो है, सी जो है, उसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर है, ए और बी के मुकाबले में ज्यादा है, फिर हम उससे ये कहेंगे जो जिसकी ज्यादा थी वो डोमिनेट आरसी सर्किट कहलाएगा।
डोमिनेंट आरसी सर्किट जो होगा वो डिटरमिन करेगा, मतलब कि हमने सी को डोमिनेंट लिया हुआ है, तो वो डिटरमिन करेगा फ्रीक्वेंसी को at which the overall gain of amplifier begins to drop at minus dB per decade. The other circuit each cause an additional minus 20 dB per decade roll off below their respective critical frequency. तो जो दूसरे जो होंगे सर्किट जो होंगे, तो उन दूसरे सर्किट में ये ए और बी जो होंगे, तो उन दूसरे सर्किट में ये क्या होगा, ये रोल ऑफ करेंगे। तो अब ये तीनों सर्किट के लिए यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया है। एक जो होगा तो इसको हम बाईपास का नाम देंगे आउटपुट, और दूसरा यहाँ से इनपुट आउटपुट और ये बाईपास। तो यहाँ पर देखें कि माइनस 20 dB पर डिकेड, माइनस 40 dB पर डिकेड एंड माइनस 60 dB पर डिकेड। बोर्ड प्लॉट इन फिगर 10.25, तो ये फिगर 10.25 which show the superimposed ideal response for 3 RC circuit ग्रीन लाइंस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। तो ये जो ग्रीन लाइन जो हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बीजेटी एम्पलीफायर, आइडियल होंगी। ईच आरसी सर्किट हैज डिफरेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो अब ये सर्किट एक आरसी, लेट्स सपोज अगर ये ए बी और सी है, डिफरेंट आरसी सर्किट हैं, तो इन डिफरेंट आरसी सर्किट में देख लें हर सर्किट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो पहला जो है जिसकी डीबी जो है माइनस 60 dB पर डिकेड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, माइनस 40 dB पर डिकेड फ्रीक्वेंसी कम है, और माइनस 20 dB पर डिकेड तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। जितना dB कम होगा, जितना dB ज़्यादा होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी माइनस में है, जितना dB ज़्यादा होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा। ये माइनस 60 है, कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम। माइनस 40 ये ज़्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। माइनस 20 dB पर डिकेड, अब ये ज़्यादा हो रही है वैल्यू, तो अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा होती जाएगी। द इनपुट आरसी सर्किट इज डोमिनेट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो था इन दिस केस, एंड द बाईपास आरसी सर्किट हैज द लोएस्ट एफसी। द ओवरऑल रिस्पांस इज शोन इन ब्लू लाइन। और इसका जो ओवरऑल ये जो रिस्पांस आ रहा था तो इसको हम यहां पर ब्लू लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन आरसी सर्किट जो यूज़ किए थे तो इनका ओवरऑल रिस्पांस यहाँ पर ये देख लें। तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड के लिए। रेफर टू द बोर्ड प्लॉट इन फिगर 2.26। ऑल आरसी सर्किट हैव द सेम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो अब तीनों के लिए अगर ड्रा करेंगे तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तीनों के लिए अलग अलग करेंगे तो ये डिफरेंट होगी, लेकिन तीनों के लिए जब देखेंगे तो ये सेम होगी। द रिस्पांस कर्व हैज वन ब्रेक पॉइंट एट द वैल्यू ऑफ एफसी एंड द वोल्टेज गेन रोल ऑफ एट माइनस 60 dB पर डिकेड बिलो दैट वैल्यू। तो माइनस 60 dB पर डिकेड ये आ रहा है, तो इस पॉइंट पर जो होगा
तो ये कहेंगे कि ये रोल ऑफ हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम ब्रेक का नाम देंगे कि ये वाला पॉइंट जो होगा तो ये पॉइंट ब्रेक पॉइंट कहलाएगा। इन दिस केस द गेन इज 8 minus 9 dB below the mid range voltage gain minus 3 dB for each RC circuit। तो यहाँ से ये देखें कि ये 3 dB से लेकर -9 से बिलो ये ब्लैक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हुए। इन दिस केस द गेन इज 8 minus 9 dB below the mid range value और mid range voltage gain। तो ये जो होगा मिड रेंज जो होगा -3 dB पर आएगा और दूसरा जो होगा -9 dB। तो इससे बिलो जो हमारे पास होगा तो -9 dB पर ये माइनस। तो अब अगर आप बुक में देख लें तो एग्जाम्पल 10.9 तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। इसमें टोटल लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करनी है। तो ये बुक में सॉल्व की हुई है, तो वहां से देख के समझ लें। अब हम ये देखते हैं कि आइडियल प्लॉट ऑफ द टोटल लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द एम्पलीफायर इन फिगर 10.26। तो ये 10.26 है। तो जो आप लोग फाइंड करेंगे तो इसका आइडियल प्लॉट इस तरीके से साथ जो वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे। पहले हमने देखा था लो फ्रीक्वेंसी, अब हम हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर रिस्पांस की बात कर रहे हैं। हमने एक लफ्ज यूज किए हुए बाईपास कैपेसिटर के लें। तो बाईपास कैपेसिटर क्या होगा? द बाईपास कैपेसिटर इज यूज टू बायस एसी सिग्नल टू ग्राउंड। तो इसमें हम ये देखेंगे वी हैव सीन द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स affect the voltage gain of an amplifier at lower frequency where the reactance of the coupling and bypass capacitor are significant. In mid-range of an amplifier, the effect of the capacitor are minimal and can be neglected. जब हम मिड रेंज की बात कर रहे थे तो इस मिड रेंज में कैपेसिटर जो होगा इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे इन केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज सफिशिएंटली अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर द ट्रांजिस्टर इंटरनल कैपेसिटेंस बिगेन टू हैव हाई सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द गेन। जो हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, अगर बीजेटी यूज कर रहे हैं तो इस ट्रांजिस्टर की इंटरनल कैपेसिटेंस भी होगी। एक एक्सटर्नल कैपेसिटर हम लगाएंगे उसकी कैपेसिटेंस और एक इसकी इंटरनल कैपेसिटेंस होगी। तो ये इस केस में इसकी कैपेसिटेंस जो होगी ये सिग्निफिकेंट होगी, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द गेन। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर बीजेटी यूज कर रहे हैं तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट फॉर बीजेटी एम्पलीफायर यहाँ पर ये देख लें हाई फ्रीक्वेंसी है। इनपुट साथ दो रजिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं R1 और R2, RS शटिंग और C1 कैपेसिटर, C2 भी कैपेसिटर एंड C3 भी कैपेसिटर। अब इन कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट किए हुए तो ये कैपेसिटर जो हैं कैपेसिटिवली कपल्ड एम्पलीफायर के लिए ऐसे यूज करेंगे। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये जो होंगे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी होंगे। बीजेटी एम्पलीफायर में अब जो मेन पॉइंट इसके जो आ रहे हैं, कपलिंग एंड बाईपास
कैपेसिटर आर ट्रीटेड एज इफेक्टिव शॉर्ट एंड डोंट अपीयर इन इक्विवेलेंट सर्किट। जो इक्विवेलेंट सर्किट जो होते हैं तो इनमें हम इसे यूज़ नहीं करते।